नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एक्ट 1968 की। खास तौर पर उसकी धारा 2 जिसमें कुछ बहुत बेसिक परिभाषाएं दी गई हैं। हाँ, और ये परिभाषाएं समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो सीआईएसएफ के पूरे स्ट्रक्चर और कामकाज का आधार है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इन कानूनी शब्दों को थोड़ा आसान करके समझें, पता चले कि भाई CISF की नींव किन बातों पे टिकी है। सही बात है, कानून में तो एक एक शब्द का मतलब होता है ना। हाँ, और ये परिभाषाएं तो सीधे सीधे CISF के जवानों, अधिकारियों, उनके काम पर असर डालती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये बल या फोर्स है क्या? हाँ, तो एक्ट साफ करता है, बल मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वही बल जिसे धारा 3 के तहत बनाया गया है। सीधी सी बात है। ठीक है। और बल के सदस्य यानी मेंबर्स ऑफ द फोर्स? इसमें हर वो व्यक्ति आ जाता है जिसे इस एक्ट के तहत बल में लिया गया है, मतलब कांस्टेबल से लेकर ऊपर महानिदेशक तक सब। अच्छा, लेकिन फिर एक और टर्म है, बल का नामांकित सदस्य यानी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें कौन आते हैं? एक्ट बताता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर हैं अंडर ऑफिसर, हेड कांस्टेबल, नायक, लांस नायक और इनसे नीचे के रैंक वाले सदस्य। तो इसमें कांस्टेबल भी आ गए? हाँ, लेकिन एक पेंच है। कांस्टेबल एक अंडर ऑफिसर नहीं माना जाता, पर वो बल का नामांकित सदस्य जरूर है। अच्छा, तो ये फर्क क्यों है, कुछ अंदाजा? हो सकता है ये बल के अंदर की जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं या फिर अनुशासन से जुड़े मामलों में, मतलब वहां ये वर्गीकरण काम आता होगा। समझी। तो ये अधिकारियों की अलग-अलग श्रेणियां भी साफ हो गईं। एक तरफ है पर्यवेक्षण अधिकारी, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। हाँ, जिनकी नियुक्ति धारा 4 के तहत होती है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट वगैरह। और दूसरी तरफ ये अधीनस्थ अधिकारी और अवर अधिकारी। बिल्कुल। और सबसे ऊपर तो महानिदेशक हैं ही, जो बल के प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति भी धारा 4 के तहत ही होती है। ये पूरा एक हायरार्की दिखाता है। सही। अच्छा, तो ये तो हो गया कि बल में कौन-कौन है। अब सवाल है कि CISF कहाँ काम करती है? हाँ, यहीं पर औद्योगिक उपक्रम या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की परिभाषा आती है। इसका क्या मतलब है एक्ट के हिसाब से? देखिए, ये कोई भी ऐसा उपक्रम हो सकता है जो किसी अनुसूचित उद्योग से जुड़ा हो, या फिर कोई दूसरा उद्योग, व्यापार या सेवा जिसे संसद ने रेगुलेट किया हो। जैसे स्रोत में उदाहरण है BHEL, HAL, NTPC, मतलब बड़ी सरकारी कंपनियां, महत्वपूर्ण जगहें जहां CISF सुरक्षा देती है। और शायद इसके भी अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल, एक्ट में 4 तरह के उपक्रमों की बात है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक उपक्रम, यानी सरकारी। हाँ, सरकारी मालिकाना या नियंत्रण वाला, जैसे ONGC, सेल, गेल। ठीक है। दूसरा, निजी औद्योगिक उपक्रम, मतलब जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जैसे रिलायंस या अडानी समूह के कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा है औद्योगिक प्रतिष्ठान। ये थोड़ा व्यापक शब्द है, इसमें कंपनी एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट वाली कंपनियां, फर्म्स आ जाती हैं। और चौथा है संयुक्त उपक्रम या जॉइंट वेंचर, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो ये सब अलग-अलग बताने की क्या वजह हो सकती है? शायद इसलिए ताकि ये साफ रहे कि CISF की तैनाती कहाँ होगी, उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरह के उपक्रम में उनका क्या रोल रहेगा, मतलब क्लैरिटी के लिए। समझी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और शब्द था जो मुझे थोड़ा अलग लगा, बल हिरासत यानी फोर्स कस्टडी। हाँ, ये सुनने में पुलिस हिरासत जैसा नहीं है ना? बिल्कुल। ये क्या चीज है? आपका अंदाजा सही है, ये पुलिस कस्टडी नहीं है। एक्ट कहता है कि ये बल के किसी सदस्य की, खास करके नामांकित सदस्य की, CISF नियमों के तहत गिरफ्तारी या कैद है। मतलब इंटरनल? हाँ, एक तरह की आंतरिक विभागीय हिरासत, इंटरनल डिपार्टमेंटल कस्टडी कह सकते हैं। और ये कब इस्तेमाल की जा सकती है? कुछ खास स्थितियों में, जैसे मान लीजिए कोई गंभीर अनुशासनहीनता का मामला हो, या किसी सीरियस आरोप की जांच चल रही हो, या फिर अगर ऐसा लगे कि सदस्य भाग सकता है या वो दूसरों के लिए खतरा बन रहा है, या फिर विभागीय आदेश नहीं मान रहा। और इसका आदेश कौन देता है? कोई सीनियर ऑफिसर ही। CISF नियम 2001 के तहत ये आदेश दिया जाता है। ये CISF के अपने इंटरनल डिसिप्लिन सिस्टम का हिस्सा है। काफी स्पेसिफिक है ये। हाँ, स्रोत में कुछ और परिभाषाएं भी जल्दी से देख लेते हैं, जैसे प्रबंध निदेशक। हाँ, मतलब वो व्यक्ति जो उपक्रम का मेन कंट्रोल रखता है, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो। फिर नियत। इसका मतलब है
नियमों द्वारा जो तय किया गया हो, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। और अनुसूचित उद्योग? शेड्यूल्ड इंडस्ट्री। ये वो उद्योग हैं जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 की पहली सूची मतलब फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड हैं। ठीक है, तो आज हमने CISF एक्ट 1968 की धारा 2 से कुछ मुख्य परिभाषाएं देखी, जैसे बल क्या है, सदस्य और अधिकारी कौन है, अलग-अलग तरह के औद्योगिक उपक्रम और ये बल हिरासत वाली बात। हाँ, और इन सब का निचोड़ यही है कि ये जो सटीक कानूनी भाषा है, यही CISF के पूरे लीगल फ्रेमवर्क और उसके ऑपरेशन को आकार देती है। बिल्कुल।